भगवान श्री राम की बहन कौन थी और उनका मंदिर कहाँ पे है। भगवान श्री राम के माता पिता भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, किंतु बहुत कम लोगों को यह पता है होगा कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम संता था। संता आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। उनका विवाह कालांतर में श्रृंग ऋषि से हुआ था। आज हम आपको श्रृंग ऋषि और देवी संता की संपूर्ण कहानी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी संता। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंगद देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वरड़ी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत करते करते राजा दशरथ को जब ये बात ज्ञात हुई कि वो निसंतान है, तो उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी संता आपको संतान के रूप में प्रदान कर देते हैं। रोमपत और वरणी बहुत खुश हुए। उन्हें संता के रूप में संतान मिल गई। उन्होंने बहुत ही स्नेह से उसका लालन पोषण किया और माता पिता की सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपत अपनी पुत्री के साथ में ठिठोली कर रहे थे, तब द्वार पर एक ब्राह्मण आया और उसने राजा से प्रार्थना की, वर्षा के दिनों में और खेतों की जुताई में अपनी ओर से कुछ सहायता प्रदान करें। राजा रोमपत इतने अधिक मग्न थे कि उनको ब्राह्मण की यह बात सुनाई नहीं दी। राजा के द्वार पर आए एक नागरिक याचना ना सुनने से ब्राह्मणों को दुख हुआ और वे राजा रोमपत का राज छोड़कर चले गए। वे इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर देवराज इंद्र राजा रोमपत पर क्रोधित हो गए और उन्हें उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। अंग देश में नाम मात्र ही वर्षा हुई। इससे खेतों में बड़ी फसल सूखने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपत श्रृंग ऋषि के पास गए और उनके उपाय पूछा। श्रृंग ऋषि ने बताया कि वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। राजा रोमपत ने यज्ञ किया और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद श्रृंग ऋषि का विवाह संता से हो गया और वे सुखपूर्वक जीवन व्यापित करने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंग ऋषि विभंडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभंडक ने उतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी उन्हें मोहित करने में सफल रही, जिसके फलस्वरूप श्रृंग ऋषि की उत्पत्ति हुई। श्रृंग ऋषि के माथे पर एक सिंह था, इसलिए उनका नाम श्रृंग ऋषि पड़ गया। कहा जाता है कि जब राजा दशरथ को उनकी तीनों रानियों से कोई संतान नहीं हुई, तो इस बात को लेकर उन्हें चिंता सताने लगी कि पुत्र नहीं होने पे उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा दशरथ की चिंता दूर करने के लिए श्रृंग वशिष्ठ ने उन्हें एक उपाय बताया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आप अपने दामाद श्रृंग ऋषि को पुत्रष्टि यज्ञ करवाइए, इससे पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि वशिष्ठ की यह सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ में श्रृंग ऋषि को विनय पूर्वक आमंत्रण किया। श्रृंग ऋषि एक पूर्ण आत्मा थे। जहाँ वो पांव रखते थे वहाँ यश होता था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाए थे वहाँ अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम है। साथ ही उनकी और उनकी पत्नी संता की समाधियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रृंग ऋषि का मंदिर भी है। कुल्लू शहर में इसकी दूरी कुछ 50 किलोमीटर है। इस मंदिर में श्रृंग ऋषि के साथ देवी संता की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ दोनों की पूजा होती है और दूर दूर से अनेक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।